प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाहर किसी प्रकार के जुलूस या किसी भी प्रकार का यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा भवन तक विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा। काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक हैं विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुँचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक हैं और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पे सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है अस्वस्थ होकर, मूर्छित होकर, 13:23 से 13:28-29 के बीच की घटना है। उस संबंध में जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहाँ मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अभी यही फैक्ट है। सुबह की जो घटना हुई थी उस संबंध में कोतवाली थाने में प्राथमिकी अंकित की गई है। इस पूरी घटना में 59 लोगों को, 59 लोगों को जो है डिटेन किया गया था, जिनको बाद में रिलीज़ कर दिया गया। आपने बोला कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया, तो कहाँ का बैरिकेडिंग तोड़ा गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज आपको मिल पाई है या नहीं? नहीं, हमारा जो बैरिकेडिंग तोड़ा गया है उसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के जो फुटेज आए हैं उसमें ही कई फुटेज हम लोगों को मिले हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया है डाक बंगला पे। एफआईआर में जिन लोगों को डिटेन किया गया था उन लोगों का नाम अभी सम्मिलित किया गया है। बाकी अन्य लोगों की पहचान जो हमारे पास सीसीटीवी या दूसरे माध्यम उपलब्ध है उसके माध्यम से की जा रही है। लाठीचार्ज जब जो है जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके द्वारा बलपूर्वक पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची फेंका गया और बैरिकेड तोड़ दिया गया। उसके बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पटना में पहले से ही रहा है कि अगर बिना किसी अनुमति के कोई जुलूस जो है जाता है प्रतिबंधित क्षेत्र में, तो डाक बंगला के आगे उसको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि डाक बंगला के आगे जो है कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं और उसके अलावा सामान्य नागरिकों को भी बहुत आवागमन में असुविधा होती है। हमारा रेलवे स्टेशन है, हमारा हाई कोर्ट है, विधानसभा परिसर है, कई महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यक्तियों के आवास हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, माननीय मंत्रीगण, राजभवन, ये सारे प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। इसलिए पहले से ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में डाक बंगला के आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, माननीय सांसद जो वाई श्रेणी के थे उन पर भी बजाबते लाठीचार्ज किया गया है। विधायक जिनको सुरक्षा मिली हुई थी, बॉडीगार्ड
के रहते हुए भी उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये क्या बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे या फिर वो कहीं और उपद्रव कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो जो है पब्लिक डोमेन से कलेक्ट किए हैं और स्पेसिफिकली तो हम किसी के बारे में अभी नहीं कह सकते, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए भी ऐसे लोगों के वीडियो हैं जिनके वीडियो बाद में जिन पर पुलिस लाठी चलाते हुए दिख रही है, ऐसे लोगों के वीडियो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी हैं। क्या 59 नामों के अलावा भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? पहचान की जाएगी, हम लोग पहचान करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। विजय सिंह के शरीर पर किसी तरीके का कोई चोट नई इंक्वेस्ट जो मजिस्ट्रेट ने किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई बाह्य चोट नहीं है। सर, विजय सिंह की जो मौत हुई है और जिस प्रकार से सीसीटीवी की जांच की गई है, क्या दिखा एक्टिविटी कि वो चलते हुए गिर पड़े? वो अपने दूसरे दो साथियों के साथ नहीं, जहां वो गिरे हैं एग्जैक्टली वो जगह सीसीटीवी में नहीं कवर हो पाई है, लेकिन उससे 50 मीटर पीछे वो जलते हुए दिख रहे हैं अपने दो साथियों के साथ। 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में आपस में बातचीत करते हुए, बीच में एक स्कॉर्पियो से रुक के उन लोगों ने बात की स्कॉर्पियो के ड्राइवर से, जो संभवतः जो आज कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में ही आई स्कॉर्पियो थी, उससे वो लोग बात करते हुए भी दिखे हैं। फिर वो दिखते हैं और उसके बाद जहां सीसीटीवी का कवरेज खत्म होता है उसके 50 मीटर आगे उनके गिरने की बात बताई गई है। सर, 59 लोगों में जो नेम जो थे प्रमुख उनको ये डिटेल हम लोग दे देंगे। सर, इसमें कितने को चोट भी आई है? जितने पुलिसकर्मी इसमें अभी जो है हम लोगों ने लगभग 12-13 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया है और बाकी अन्य पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद अलग अलग जगहों चले गए हैं, हम लोग खोज रहे हैं। अगर किसी और को भी किसी प्रकार के उपचार की ज़रूरत होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पथराव में घायल? हाँ, पथराव में और कई पुलिसकर्मी, कई इवन मजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर भी, जो मिर्च स्प्रे किया गया उसमें भी कई लोगों की आंखों में जलन वगैरह की शिकायत थी। सर, पटना यूनिवर्सिटी में बमबारी हुई, इस संबंध में जो है विस्तार से सूचना आपको लिखित रिपोर्ट के माध्यम से दे दी जाएगी। सर, जो मृतक हैं विजय सिंह, उनके साथ जो 2 लोग थे, क्या वो लोग पहचान कर लिए गए? उनसे बात हो गई? नहीं, उनसे बात हो गई। उनका रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट भी हमारे पास उपलब्ध है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि हम लोग जो है गए नहीं थे डाक बंगले तरफ, हम लोग जाने की बात ही कर रहे थे। इसी बीच में वहाँ पता चला कि वहाँ भगदड़ मच गई, फिर हम लोग उधर नहीं गए। और जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें वो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ सड़क पर जाते हुए दिखे हैं। 13:22 का वीडियो है और आराम से चलते हुए पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में। क्या उन लोगों ने कहा है सर कि वो अचानक गिर गया है, ऐसा? हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन सर, उनको जो अस्पताल पहुंचाया है जो व्यक्ति, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि छज्जूबा के तरफ नहीं, से आ देखिए, रहे थे, हम उससे आपको ब्लड गिर रहा था, ऐसा? हम आपको कोई कंक्लूजन ड्रा करके नहीं दे रहे हैं। हम आपको केवल जो फैक्चुअल स्टेटस है वो दे रहे हैं। हमने आपसे ये नहीं कहा है कि हमने अपनी जांच या अनुसंधान बंद कर दिया है। अभी तक की जो स्थिति है वो वस्तुस्थिति आपके सामने हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ नए फैक्ट्स आएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। विजय सिंह को तारा हॉस्पिटल कौन ले गया और फिर वहाँ से पीएमसीएच कौन ले गया? जो उनके साथ के लोग थे वही ले गए। रिक्शे में जाते हुए वो लोग दिख रहे हैं, जो उनके साथ कपड़ा पहने हुए हैं, उस कपड़े से भी उनकी पहचान हुई, वही लोग ले गए थे। सर, एफआईआर के संबंध में एक बार और बता दीजिए क्लियर रूप से, कितने लोगों पर नेम्ड हुआ है? 59 लोगों पे नेम्ड किया गया है जिनको डिटेन किया गया था। बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि उनका नाम पता हम लोगों के पास उपलब्ध था, बाकी लोगों का नाम पता नहीं उपलब्ध था, इसलिए उनकी पहचान अलग से की जा रही है। एफआईआर 1 हुआ है ना सर? हाँ, फिलहाल कोतवाली में एक FIR हुआ है।